मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हार्ट पल्पिटेशन का कंडीशन हाइपोकैलेमिया की वजह से कैसे आता है, यानी कि लो पोटेशियम लेवल हमारे बॉडी में हो, हमारे ब्लड में हो तो हार्ट पल्पिटेशन कैसे होता है, हमारा हार्ट बीट कितना तेज़ रहता है, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता, जो कि सबसे कॉमन हार्ट पल्पिटेशन का कंडीशन है। लेकिन एक रेयर कंडीशन है जस्ट उसका अपोजिट, जब पोटेशियम लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाए हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, उसके वजह से जब वो हार्ट में जाता है तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, यानी कि जो डीपोलराइज्ड स्टेट रहता है वो पार्शियली स्टेबल रहता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं। और पोलराइज स्टेट में टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है, यानी कि रेस्टिंग टाइम ज़्यादा रहता है हार्ट का, तो वो कंप्लीटली बीट नहीं कर पाता अपने टाइम पे, रेस्ट ज़्यादा करता है। और ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, इसमें कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है एक टाइम में, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होना ही रहता है। एसे और एवी नोट्स पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, टी वेव अपने पीक पे होता है, यानी ओवरऑल पूरा जो रिदम है वो पूरा बिगड़ जाता है। इसकी वजह से इरेगुलर हार्ट बीट, कभी कभी हार्ट बीट स्किप हो जाता है, और इसके वजह से ओवरऑल डेंजरस एरिथमिया का कंडीशन आ जाता है। अब ये प्रॉब्लम आ कैसे रहा है, यानी कि इसके रूट कॉजेस क्या है। जब किसी को किडनी फेलियर हुआ है तब ये प्रॉब्लम आता है, जब कोई पोटेशियम सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हैं तब ये प्रॉब्लम आता है, जब एसीई इनहिबिटर ले रहे हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए तो एल्डोस्टेरॉन और एंजियोटेंसिन 2 को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम का एक्सक्रीशन है बॉडी से यूरिन के थ्रू वो नहीं हो पाता, तो जो पोटेशियम का लेवल है हाई हो जाता है। डायूरेटिक्स के नाम पे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स ले रहे हैं, जो कि स्पेरोनोलैक्टोन जैसे कि, उसकी वजह से पोटेशियम हाई हो जाता है। किसी को एडिसन्स डिसीज़ है उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। ये सारे रूट कॉसेस हैं। अब पोटेशियम आयन कम होना ही इस इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस का रीज़न नहीं है। जब सोडियम आयन और कैल्शियम आयन कम हो जाए तब भी ये कंडीशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि सोडियम आयन और कैल्शियम आयन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीपोलराइजेशन के लिए। आपने मेरे उस वीडियो में ज़रूर देखा होगा। अब इससे बचना कैसे है, पोटेशियम आयन वाले फूड्स को नहीं खाना है, आपको कैल्शियम और सोडियम आयन्स की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, ताकि वो हार्ट को मेंटेन करके रखे। उसी के साथ आपको ये सारे जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए वो प्रॉब्लम्स ना आए, आपको ये ध्यान रखना होगा। थैंक यू।